अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखा है। मैंने दरख्वास्त की है कि वो अपना किरदार अदा करें। भारतीय धमकियों से खित्ते की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। जरूरत पड़ी तो भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भारतीय गीदड़ भपकियों से अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। मलिहा लोधी की यूएन के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर से मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक भारत कशीदगी पर सालसी की पेशकश कर दी। सेक्रेटरी जनरल की दोनों मुमालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। भारत में पाकिस्तानी सिफारतकारों और हुकाम को खतरात लाहक। भारतीय हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। पाकिस्तान का भारतीय कायम मकाम हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज। स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा 18 फरवरी को दिल्ली में पाकिस्तान हाउस के सदर दरवाजे पर मुश्तिल अफराद ने हमला किया जो नाकाबिल कबूल है। I'm Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy, working with RAW. I've been treated with dignity and honor and in a very professional manner by the Pakistani authorities. आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मुताल्लिक केस की आज भी समाअत। पाकिस्तान के दलाइल पर भारतीय वकील अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी कहते हैं भारत ने पाकिस्तान के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, इधर उधर की बातें करके टाइम जाया किया। वियना कन्वेंशन के तहत जासूस को कौंसलर रसाई का हक नहीं। पाकिस्तान के नौजवान होंगे बाइख्तियार। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान से ताउन पर तैयार। नौजवानों के लिए $30 मिलियन फंड्स फराहम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म से मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार और यूएन हुक्काम की मुलाकात। नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू होंगे। उस्मान डार प्रोग्राम के चेयरमैन मुकर्रर। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट केस बाबर अवान की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला 25 फरवरी तक मुअख्खर। ये तो तयशुदा बात है प्रोजेक्ट में ताखीर हुई। ये ताखीर वज़ारत कानून की वजह से हुई या नहीं ये तय होना बाकी है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर दरखास्त जमानत की समाअत। अदालत ने नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट तलब कर रखी है। फ़िरक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज होने का इम्कान। उधर नवाज शरीफ का लाहौर के जिना अस्पताल में आज छठा रोज। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी की तजवीज़ दे दी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त। लाड शुगर मिल पर छापे की इब्तदाई रिपोर्ट एफआईए के आला हुकाम को अरसाल। जराये के मुताबिक लाड शुगर मिल के क्लर्क के अकाउंट में $2.25 अरब से जायद रकम मुंतकिल हुई। ट्रांजैक्शन जाली अकाउंट से की गई। शुगर मिल का इंतजामी कंट्रोल ओमनी ग्रुप के पास है। इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस की समाअत। तीनों शरीक मुल्ज़मान सईद अहमद, नईम महमूद और मंसूर रिजवी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के रूबरू पेश। समाअत के दौरान वकील सफाई और नैब प्रोसिक्यूटर के दरमियान तारीख कलामी। बादल बरसे तो सर्दी बढ़ गई। अब्र रहमत ने सिंध का रुख भी कर लिया। कराची, लाड़काना, खैरपुर, कंबर, बसीरपुर समेत दीगर शहरों में बारिश। खुश्क साली से मुरझाए चेहरे खिल उठे। मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा बुगटी, चमन में भी बारिश। तुरबत में नदी नालों में तुग़यानी। लाहौर में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। ज़ियारत, दीरबाला, कुमराट, लवारी टॉप, बिनशाही के पहाड़ों पर रुई के गाले गिरने से बर्फ की तह मजीद मोटी हो गई।
शहर कायद में हर सड़क का सत्यानाश। कराची स्टेडियम रोड की हालत काबिले रहम। अहम शाहराह पर 2 अस्पताल मौजूद, लेकिन सड़क टूट फूट का शिकार। एम्बुलेंस हो या कोई और गाड़ी, सड़क उबूर करना दिल गुर्दे का काम बन गया। 1.5 साल पहले शुरू होने वाला काम आज तक मुकम्मल न हो सका। जिला इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर ली। नई हुकूमत, नया पाकिस्तान, तालीम का वही पुराना निज़ाम। हुकूमत के तालीमी मैदान में सहूलियात देने के वादे वफा ना हो सके। पंजाब के स्कूलों की हालत जार, 48,175 स्कूलों का कोई वाली वारिस नहीं। लाहौर में 80 स्कूलों की इमारतें खतरनाक करार। कई स्कूल्स में तलबा के बजाय मुनशियात के आदी अफराद के डेरे। महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। .92 न्यूज की काविशें रंग ले आईं। मेल्सी में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों का पहली बार सरकारी तौर पर चेकअप, अद्वियात भी दी गई। 92 न्यूज ने 2 माह कबल मामला उठाया तो MD बैतुल माल ऑन अब्बासी ने मेल्सी में बच्चों से मुलाकात की थी। गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तानी और पेशावरी खानों के दीवाने निकले। दुबई में पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स के लिए चेयरमैन जावेद अफरीदी की रवायती मेहमान नवाजी। स्पेशल दमपोख्त, पेशावरी चपली कबाब, अफगान पुलाव, पेशावरी कढ़ाई से तवाज़ो। लजीज खाने खाकर गैर मुल्की क्रिकेटर्स उंगलियां चाटते रह गए। शहर इक़्तिदार की मारूफ सैरगाह शक्करपड़ियाँ खूबसूरत तफरीही मकाम, हरे भरे सदाबहार दरख्त, दिलकश सब्जा और पौधों की खूबसूरती दिल मोह ले। शक्करपड़ियाँ पर साबिक अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश समेत 133 आलमी रहनुमा अपने हाथों से दरख्त लगा चुके हैं। स्पेन, पुर्तगाल, यूनान और पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में सुपर स्नो मून का नजारा। जमीन से ज्यादा करीब और बेहद रोशन चांद को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मखसूस मकामात पर पहुंची। यूनान में बर्फ से ढके पहाड़ों की आड़ से सुपर स्नो मून का मंजर सबसे शानदार रहा। और ताइवान में रवायती रक्स का ऐसा मुजाहरा के देखने वाले पलकें झपकना भूल जाएं। रक्स के दौरान पिघले हुए लोहे का इस्तेमाल आतिशबाजी की तरह दिखाई देता रहा। शुरका के ड्रैगन डांस के साथ मौसीकी के तड़के ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सदफ यासिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कत्ल केस में झूठी गवाही से मुताल्लिक के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। झूठी गवाही देने वाले पुलिस रजाकार का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को भेज दिया गया। अदालत उस्मा ने मोहम्मद अरशद की झूठी गवाही पर वजाहत मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स किए, मोहम्मद अरशद ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में झूठ बोला। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान वसीम से। इमरान वसीम, फैसले से पहले मजीद क्या रिमार्क्स किए गए? जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फौजदारी मुकदमे में झूठी गवाही के मामले का नोटिस लिया गया था और जिस पुलिस रजाकार ने मोहम्मद अरशद ने झूठी गवाही दी थी उसे आज के रोज ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलब किया गया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जिसने इस केस की समाअत की है, जिसमें पेश हुए हैं मोहम्मद अरशद, जिन्होंने झूठी गवाही देने का जिन पर इल्जाम था। उन्होंने अपनी जानिब से ये अदालत में वजाहत पेश की कि उन्होंने जो
इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो गवाही दी थी वो हलफ पर दी गई थी और बिल्कुल वो सच्ची गवाही थी। लेकिन अदालत का ये कहना था कि जो मेडिकल आपका टेस्ट करवाया गया था उसके मुताबिक आपको गोली नहीं लगी थी, बल्कि किसी तेज धार आले से आपके बाजू के ऊपर वो जख्म का निशान जो है वो दिया गया था।